अब देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। केरल की बात करेंगे, जहां पर एक हथनी की मौत ने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया है। ऊपरी तौर पर देखने में ये एक हथनी की मौत का मामला लग सकता है, लेकिन असल मायने में ये इंसानियत की मौत है। भला किसी बेजुबान को कोई इंसान बारूद से भरा फल कैसे खिला सकता है, सवाल सबके मन में है। लेकिन केरल में ठीक ये हथनी अगर बोल पाती तो पूछती इंसानों से, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या तुम पर यकीन करना मेरा कसूर था? ये अगर बोल पाती तो आंखों में आंखें डालकर पूछती हमसे कि तुम खुद को कैसे मानव कह लेते हो। ये पूछती वो तमाम सवाल जो देश के हर उस शख्स के मन में उठ रहा है जिनमें जरा भी इंसानियत शेष है। इस हथनी के साथ पूरे देश की संवेदना जुड़ गई है। बॉलीवुड एक्टर की सुनिए, शायद जानवर कम जंगली होते हैं और मानव ज्यादा अमानवीय होते जा रहे हैं। उस हाथी के साथ जो हुआ वो बेहद दिल दुखाने वाला है और किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केरल के पलक्कड़ जिले में 27 मई को जो कुछ हुआ वो झकझोरने वाला है। नदी के पानी में मुंह डाले खड़ी निरीह हथिनी की ये तस्वीर हमारे इंसान होने पर बड़ा सवाल है। कोरोना की खबर भूलकर चौक चौराहे से लेकर सोशल मीडिया में यही बातें हो रही हैं कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है क्या? ये क्रूरता की इंतहा है, ये संवेदनहीनता की हद है। इस वीडियो के पीछे की कहानी आपको झकझोर देगी। एक गर्भवती हथिनी खाने की तलाश में जंगल से भटककर गांव पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसके साथ इंसान की भेष में शैतानों ने ज्यादती की तमाम सीमा पार कर दी। आरोप है कि हथिनी को अनानास में पटाखे भरकर खिला दिया। बारूद की जलन से बेचैन ये हथिनी वेलियार नदी पहुंच गई। 3 दिन तक पानी में मुंह डाले खड़ी रही, लेकिन ना मां बची ना मां की कोख में पल रहा बच्चा बचा। We observed this animal on 23rd. That was in the forest. So when we actually got the information from local people that there is a injured, elephant, single elephant roaming around close to the buffer area. I mean, between the private and the forests. So when our staff went to saw, they saw that the lower jaw portion was exposed, and the animal was not feeding. It was moving around. Then after some time, the animal was lying down. So and the whole day it was not feeding. On 24th, the animal was again in that position. Sometimes it was lying down, and one time it was coming up again. But this whole time, 24 hours, there was no, feeding. Like it was trying to look for water here and there, only that thing. Then I think on 24th, we got information that the elephant had come down and it came into this stream. उसका कसूर क्या था? क्या इंसान पर भरोसा करना उसके लिए जानलेवा साबित हुआ? यकीन नहीं होता। ये उस सूबे में हुआ जहां इंसान और हाथियों के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं, जहां हाथियों की पूजा होती है, जहां कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हाथियों के बगैर पूरा नहीं होता। फिर ये याराना कैसे टूट गया? केंद्र सरकार ये वर्मिन बकवास उठाए, कभी एक जानवर को वर्मिन, कभी दूसरे जानवर को वर्मिन बना करके फिर ये सारे एंटी सोशल्स आते हैं और अपने बंदूकें, बमों के साथ बाकी सबको मार देते हैं। दूसरा ये है कि हाथी को प्राइवेट ओनरशिप से हटा दें एकदम से। केरला में जो 600 जानवर मरते हैं, 600 हाथी मरते हर साल, एक भी हाथी नेचुरल डेथ का नहीं है, सब मारे जाते हैं। इंसानी अत्याचार की ये कहानी जिसने भी सुनी स्तब्ध रह गया। सोशल मीडिया पर गुस्से से भरी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। उद्योगपति रतन टाटा ने लिखा, ये दिल दहला देने वाली घटना है। उन्होंने इसे इंसान की हत्या जैसी वारदात माना। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने ट्वीट किया, कैसे, आखिर कैसे हो सकता है? क्या लोगों के पास दिल नहीं है? मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक्टर जॉन अब्राहिम ने ट्विटर पर लिखा, ये हमारे लिए शर्म की बात है। मुझे एक इंसान होने पर शर्म आ रही है। शर्मसार पूरा देश है, लेकिन जिनकी वजह से हथिनी की मौत हुई शायद उन्हें शर्म नहीं आती। आज तक ब्यूरो।
तो ऐसी घिनौनी करतूत के बाद इंसान होने पर कैसे गर्व किया जा सकता है, तो शर्म की बात है। लेकिन एक तरफ इंसानियत तार तार हुई है, वहीं दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। यानी इंसान का साथी। जिन कुछ जंगली जानवरों को इंसान अपना दोस्त बना पाया, उसमें हाथी सबसे अहम है। देश के कई हिस्से हैं जहां पूजा और बड़े अनुष्ठान हाथियों के बगैर पूरे नहीं। इंसान के सबसे प्यारे साथी के साथ केरल में जब मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई तो देश बिलख पड़ा। लेकिन आम लोगों के गम और गुस्से के बीच इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई। मेनका गांधी के इस आरोप से हुई। अब क्या करें, उसको कुछ समझ तो आता नहीं किसी भी चीज़ में। मैं कहती हूँ अगर ये नहीं कि उनकी गलती है कि सुल्तानपुर में, पीलीभीत में जब जानवर मरता है तो हमने तो किया नहीं, लेकिन फौरन ही हम उस पर उपाय ढूंढते फौरन। और ये जानवर मेरा तो नहीं है, लेकिन मेरा ही है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है जो मरी है। और अगर वो सोच समझ करके बोले कभी कभार तो अच्छा होगा। केरल की इस घटना को लेकर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता गुस्से में हैं। केरला में हुआ है जिस एक हाथी के साथ जिसमें उसको इस बुरी तरीके से मारा गया। ये केवल एक ही इंसिडेंट है, मगर जो प्रॉब्लम है ये इससे बहुत कई गुना बड़ा है। पूरे जो देश में जो हमारी वाइल्ड लाइफ है ये अटैक के अंदर है। ये सारी देश इनकी जमीन पे कब्जा कर रहा है। केवल 5% हमारी जमीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए है, जहां पे ये जानवर को सुरक्षित रहना चाहिए। बहरहाल देश के सामूहिक गम और गुस्से के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन में आई। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान आया। मलप्पुरम में हथिनी की मौत के मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस मामले की जांच में कोई कमी नहीं होने देंगे और अपराधियों को पकड़ेंगे। पटाखे खिलाकर मारना ये भारतीय संस्कृति नहीं है। केंद्र सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन केरल के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इस पूरी घटना पर अलग थ्योरी पेश कर रही हैं। उनके मुताबिक ऐसा हो सकता है किसी ने जंगली सुअर के लिए वो विस्फोटकों वाला अनानास रखा हो जिसे हथनी ने गलती से खा लिया। We have interrogated some people. Some of them are credible suspects. So we are going ahead. And sir, just two more things. Nobody has seen any such pineapple laden with cracker and given by a particular person. So department is not going by that theory. The department is keeping the option open. It may be one of the possibility, but right now evidence is not there for such a pineapple and such a cracker. लेकिन क्या किसी भी जीव के लिए ऐसा ट्रैप बिछाना सही है क्या? ऊपरी तौर पर देखने में ये भले ही एक हथिनी की मौत का मामला दिखे, लेकिन असल में ये इंसानियत की मौत का मामला है। आज तक ब्यूरो। बेजुबानों की आवाज बनने वाली मेनका गांधी केरल की घटना को लेकर काफी आहत है। उनके साथ बातचीत की आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। गांधी जी, मैम जिस तरीके से वहां पर घटना हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये जो घटना हुई है ये भगवान करे आखिरी घटना हो, लेकिन मुझे डर है कि आखिरी घटना नहीं होगी। हम लोग तो गिन रहे हैं या हथिनी, जो गर्भवती हथिनी को हम लोगों ने मारा है, लेकिन आप ये नहीं गिन रहे हैं कि इस बीच में वो जो बम की वजह से कितने सारे जानवर मरे हैं इन 3 महीनों में। तो अब हाथी को ये मत सोचिए कि बस एक हथिनी की मौत हुई। मौत अगर हुई है तो हम सब लोगों की। राज्य सरकार अलग अलग तरीकों की दलील दे रही है। वो कह रही कि सुअर को मारने के लिए, जंगली सुअर को मारने के लिए इस तरीके के कदम उठाए गए। हाँ, उन्होंने इजाज़त दी थी जंगली सुअर को मारने के लिए, लेकिन बम फैक्ट्री की इजाज़त भी दी उन्हें। आखिर वो अगर बम रख सकता था अनानास में तो इसका मतलब प्रोफेशनल बम था। वो प्रोफेशनल बम आप और मैं बैठ करके अपने घर में तो नहीं बना सकते ना, ये तो हम खुद मर जाएंगे। तो इसका मतलब है कहीं मल्लापुरम में 2-3 जगह होंगे जहां कोई बैठ करके कमरे के अंदर बम बना रहे हैं। आज हाथी पर इस्तेमाल किया, आखिर हाथी ने खुद ब खुद तो लिया नहीं, उसको मुंह में घुसेड़ दिया गया ना। तो आज वो बम मारेंगे हाथी पर, कल इंसान पर।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर किस तरीके से कड़े कदम उठाए जिससे कि आगे इस तरीके की घटना ना हो? सबसे पहले केंद्र सरकार ये वर्मिन बकवास उठाए। कभी एक जानवर को वर्मिन, कभी दूसरे जानवर को वर्मिन बना करके फिर ये सारे एंटी सोशल्स आते हैं और अपने बंदूकें, बमों के साथ बाकी सबको मार देते हैं। दूसरा ये है कि हाथी को प्राइवेट ओनरशिप से हटा दें एकदम से। केरला में जो 600 जानवर मरते हैं, 600 हाथी मरते हैं हर साल, एक भी हाथी नेचुरल डेथ का नहीं है, सब मारे जाते हैं। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।